आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के उस बयान की जिसने एक बार फिर भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव बढ़ाने का काम किया है। रावलपिंडी स्थित जनरल हेडक्वार्टर और इस्लामाबाद के पाकिस्तान स्मारक में आयोजित एक सैन्य समारोह के दौरान आसिम मुनीर ने बेहद आक्रामक अंदाज में कहा कि अगर भविष्य में किसी भी दुश्मन ने पाकिस्तान के खिलाफ दुस्साहस किया तो इस बार युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसके परिणाम बेहद खतरनाक और दर्दनाक होंगे। भले ही उन्होंने सीधे तौर पर भारत का नाम ना लिया हो, लेकिन उनके बयान का इशारा साफ तौर पर भारत की ओर माना जा रहा है। इस बयान ने न केवल राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता पैदा कर दी है कि आखिर दक्षिण एशिया में फिर से तनाव का माहौल बन सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि दक्षिण एशिया में फिर से तनाव का माहौल बनने के पूरे कयास लगाए जा रहे हैं और इसमें एक और बात गौर करने वाली है और वो ये है कि पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। देश में आम जनता महंगाई से परेशान है, विदेशी कर्ज लगातार बढ़ रहा है और सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सामने बार-बार आर्थिक मदद के लिए हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। ऐसे माहौल में कई विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की सेना और वहां का नेतृत्व अक्सर भारत विरोधी बयान देकर जनता का ध्यान घरेलू समस्याओं से हटाने की कोशिश करते हैं। इतिहास भी यही बताता है कि जब जब पाकिस्तान के भीतर राजनीतिक या आर्थिक संकट गहराया है, तब भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी तेज हुई है। अपने भाषण में आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सैन्य ताकत और जवाबी क्षमता का भी जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। बता दें कि आसिम मुनीर ने सेना की तारीफ करते हुए ये दिखाने की कोशिश की कि पाकिस्तान हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की धमकी भरी भाषा किसी जिम्मेदार सैन्य नेतृत्व को शोभा देती है? क्योंकि दो परमाणु संपन्न देशों के बीच इस तरह के बयान केवल तनाव बढ़ाते हैं और क्षेत्रीय शांति को नुकसान पहुंचाते हैं। भारत की नीति हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ सख्त रही है, लेकिन साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो शांति और स्थिरता चाहता है। भारत बार बार कह चुका है कि बातचीत और कूटनीति ही समस्याओं का समाधान है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से आने वाले ऐसे बयान माहौल को खराब कर देते हैं। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की सेना देश की राजनीति में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत विरोध को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। इस समारोह के दौरान भी आसिम मुनीर ने खुद को एक मजबूत और आक्रामक सैन्य नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की। उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि पाकिस्तान किसी भी स्थिति में पीछे हटने वाला नहीं, लेकिन वास्तविकता ये है कि युद्ध किसी भी देश के लिए विनाश लेकर आता है, खासकर ऐसे समय में जब पूरी दुनिया आर्थिक चुनौतियों और वैश्विक अस्थिरता से जूझ रही। तब युद्ध जैसी बातें केवल आम लोगों की परेशानियां बढ़ा सकती हैं। वहीं भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के करोड़ों लोग शांति, विकास और बेहतर भविष्य चाहते हैं। दोनों देशों के युवाओं को रोजगार चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए और सुरक्षित भविष्य चाहिए, न कि युद्ध और तनाव का माहौल। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी हमेशा दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की अपील करता रहा। हालांकि भारत की ओर से फिलहाल इस बयान पर कोई आधिकारिक तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञ लगातार इस बयान का विश्लेषण कर रहे हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान की ओर से इस तरीके की बयानबाजी आने वाले समय में सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा हो सकती है। वहीं दूसरी ओर कई विश्लेषक इसे पाकिस्तान की घरेलू राजनीति और सेना की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर आसिम मुनीर का ये बयान केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की आंतरिक परिस्थितियों और उसकी राजनीतिक सैन्य रणनीति की भी झलक दिखाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिण एशिया जैसे संवेदनशील क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना दोनों देशों की जिम्मेदारी है। युद्ध और धमकियों से किसी का भला नहीं होता, बल्कि नुकसान केवल आम जनता को उठाना पड़ता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि दोनों देश संयम और समझदारी से काम करें, ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे और विकास की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। फिलहाल आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।